वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है सभी स्टूडेंट का आपके अपने चैनल अभिनंदन एजुकेशन एकेडमी पर। और जैसा कि हमने क्लास 12th के 10 पैसेज डिस्कस कर लिए हैं, साथ ही साथ हमने एग्जैक्ट भी डिस्कस कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। सो लेट्स स्टार्ट पैसेज नंबर 11। ये रहा आपका पैसेज। An earthquake comes like a thief in night without warning। एक earthquake है, भूकंप, वो कैसे आता है? एक चोर की तरह आता है बिना किसी चेतावनी के। It was necessary therefore to invent instrument that neither slumbered nor slept। slumbered मतलब स्लिप, शॉर्ट स्लिप, शॉर्ट स्लिप, यानी कि भूकंप ऐसे आता है बिल्कुल चोर की भांति। तो इस चोर से बचने के लिए या फिर इस भूकंप से बचने के लिए एक ऐसी डिवाइस का उपयोग किया जाना था, ना तो झपकीले और ना ही कभी वो सो पाए, यानी कि हमेशा चौकन्ना रहे। सम डिवाइसेस वर क्वाइट सिंपल। कुछ डिवाइसेस जो बनाई गई थी बहुत साधारण थी। वंस फॉर, उनमें से एक इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल के लिए, कंसिस्टेड मतलब मेक की गई या फिर डिजाइन की गई, है ना। क्या थी वो? रोड, कंसिस्टेड ऑफ रोड ऑफ वेरियस लेंथ एंड thickness which would stand up on end like 9 pins। देखो क्या करा, सबसे पहले एक जो डिवाइस बनाई गई थी उस डिवाइस में कितने ऐसे बारीक 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 ऐसी 9 पिन उसके अंदर लगा दी गई थी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक डिवाइस, जैसे कि एक प्रारंभिक डिवाइस बनाई गई थी, उस डिवाइस में क्या किया गया था, उसको ऐसे 9 बारीक बारीक सी पिन लगा करके खड़ा किया गया था। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 9 पिन्स है ना। When a shock came, it shooks the rigid। शॉक मीन्स क्या होता है? एक शॉक्ड होना। जब एक शॉक्ड आता है तो वो शूक करती है। शूक मतलब क्या ना, मूव करना या फिर हिलना, हम ऐसा कह सकते हैं। तो अगर उसके 9 पिन है, अब 9 पिन है तो थोड़ा सा अगर झटका आएगा तो एक आध पिन नहीं हलेगी उसकी, तो एक आधी पिन हलने लायक भी उसमें अगर शॉक्ड होता है तो द रिजिड टेबल अपॉन विच दिस वाज स्टूज। तो जिस टेबल के ऊपर ये खड़ी हुई है, इफ इट वर जेंटल, यदि ये भूकंप साधारण हुआ तो ओनली द मोर अनस्टेबल रोड फील, कुछ जो रोड है जो थोड़ी बहुत टिकी हुई थी, जिस पर थोड़ी टिकी थी, वो क्या हो जाएगी? गिरने लगेगी। यानी कि 9 पिन जो है उनमें से कुछ पिन क्या हो जाएगी? हिलने लगेगी, गिरने लगेगी। इफ इट वर सेवरल देन ऑल फॉल। अगर ये इफ इट वर शिवर, शिवर मीन्स क्या होता है? हार्ड होना या फिर स्ट्रांग होना। यदि ये भूकंप थोड़ा सा स्ट्रांग रहा तो सारी की सारी पिन जो है वो एक साथ नीचे गिर जाएगी। मामला समझ में आया? क्या बोलना चाह रहा है पैसेज? पैसेज ये बताना चाह रहा है कि भूकंप से बचने के लिए पहले वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस बनाई और उस डिवाइस में उन्होंने इस टाइप की 9 पिन लगाई थी, ठीक है ना। पिन के मेथड से बनाया था। एक्चुअली कुछ और डिजाइन भी हो सकता है पिन का। क्या था मामला? पिन ऐसी थी कि जब भूकंप हल्का सा आता है तो इनकी जो पिन है 1-2 पिन हलती है या 1-2 पिन गिर जाती है, लेकिन जब ज़्यादा भूकंप आता है तो सारी की सारी जो पिन है एक साथ डाउनफॉल हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। ओके, आगे देखना। दस ऑल द रोड बाय फॉलिंग्स एंड, यहाँ से देखना, दस द रोड बाय फेलिंग एंड बाय द डायरेक्शन इन विच दे फेल रिकॉर्डेड फॉर अ स्लम्बरिंग साइंटिस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ शूक that was too weak to wake him and direction which is came। यानी कि वैज्ञानिक क्या करेंगे, उस चीज़ों का अवलोकन करेंगे कि ये पिन किस ओर और किस दिशा की ओर लटकते हुए गिरी। तो जैसे कि जिस ओर ये गिरेगी समझ में आ जाएगा कि भूकंप उसके पैरेलली आ रहा है, यानी कि उसी दिशा से आने वाला है। तो बेसिकली बहुत नॉर्मल डिवाइस बनाई थी जिसका मेजरमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि जब भूकंप आएगा तब वो गिरेगी और गिरेगी तब वैज्ञानिक इस चीज़ का इन्वेंशन करने लगेंगे कि किस दिशा से भूकंप आ रहा है। ओके, नेक्स्ट दे रखा है, बट परंतु इंस्ट्रूमेंट फॉर मोर डेलिकेट देन दैट वर नीडेड इफ एनी रियल सीरियस एडवांस वॉज टू बी मेड। परंतु और ज़्यादा एक डेलिकेट जो है, डेलिकेट मतलब सुपीरियर, उससे ज़्यादा अच्छा, अपन ऐसे कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा सॉफ्ट या फिर उससे ज़्यादा प्रीसियस या प्रीवियस, उससे ज़्यादा प्रीसियस, कीमती एक क्या बनाया जाना था? डिवाइस बनाया जाना था जो डिवाइस जल्दी से इन चीज़ों को पकड़ सके, भूकंप किस ओर से आने वाला है। द आइडिया टू बी एम्ड
It was to advise an instrument that could record with a pen or paper that movements of ground or of the table। एक ऐसी डिवाइस बनाना था जो कि जैसे कि पेन और पेपर जो है, पेन और पेपर इन दोनों को आसानी से रिकॉर्ड कर सके, यानी कि भूकंप कितनी डिग्री आएगा, कहाँ आएगा, इसको भी रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो अब ये पिन के माध्यम से कैसे पता लगा पाए कि पेन किस दिशा में, पिन किस दिशा में घूम रही है, किस दिशा में गिर रही है, थोड़ा सा मतलब सुटेबल नहीं हो पा रहा था। तो एक ऐसा डिवाइस बनाना था जो पेन पेपर की भांति आराम से चीज़ों को लिख करके समझा सके, है ना। वाइल आई राइट माई पेन मूव्स बट द पेपर कीप्स स्टिल, विथ प्रैक्टिस नो डाउट आई कुड इन टाइम लर्न टू राइट बाय होल्डिंग्स द पेन स्टिल वाइल पेपर मूव्ड। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति मेजरमेंट पता लगाए कि भूकंप किधर आने वाला है, तो उसमें ये सिचुएशन हो सकती है कि वो पेपर पे लिखते लिखते पेपर स्क्रॉल कर जाए, लेकिन पेन उस पर अपना मेजरमेंट ठीक ठाक बना ले। हम ऐसा कह सकते हैं कि पेन और पेपर के माध्यम से ज़्यादा सरलता से भूकंप की एक्टिविटी को हम नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। लेकिन मेजरमेंट क्या है उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ में आया होगा आपको अच्छे से कि पेन और पेपर के माध्यम से इस लाइन को क्या रिप्रेजेंट करना चाहे। वापस देखना इस लाइन को, वाइल आई राइट, जब मैं लिखता हूँ, माई पेन मूव्स, मेरी पेन चलती है, बट परंतु पेपर कीप्स स्टिल, परंतु पेपर ऐसा कैसा रहता है। मतलब ये अगर कोई सा पेपर है, इस पेपर के ऊपर हम पेन से लिखते हैं तो पेपर स्टिल रहता है, जबकि हमारी पेन चलती हुई चली जाती है। इसका मतलब एक ऐसी डिवाइस बनानी थी जो डिवाइस टूटे नहीं और भूकंप उसको मेजरमेंट करता हुआ निकल जाए, यानी कि भूकंप का मेजरमेंट कर ले और डिवाइस में कुछ टच भी ना हो, या डिवाइस में कोई ब्रोक कंडीशन भी ना हो। ऐसा एक मोमेंट या फिर ऐसा एक मशीन बनाने की वैज्ञानिक कोशिश कर रहे थे। दैट साउंड्स अ सिली सजेशन, ऐसा लग रहा है कि ये सुन के तो एक मजाक सा है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाएं और इस इंस्ट्रूमेंट पे एक झटका भी नहीं लगे और वो सारी चीज़ों को नोट डाउन कर ले। तो ये एक तरह से तो मजाक सा लग रहा था, सिली पॉइंट सा लग रहा था, सिली सजेशन जिसे बोला है ना। बट परंतु that was preciously the idea adopted in some of earlier instruments seismometers। परंतु इसी आइडिया को अपना करके एक डिवाइस बनाई गई, जिस डिवाइस का नाम क्या है, सिस्मोमीटर। यानी कि सिस्मोमीटर जब चलता है भले भूकंप वगैरह कुछ भी आ जाए, लेकिन इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं होता, वो एक एक भूकंप से आई हुई एक्टिविटी को नोट डाउन कर लेता है ना। नेक्स्ट दे रखा है, फॉर रिकॉर्डिंग्स अर्थक्वेक वेव्स बट व्हेन टेबल, पेन होल्डर एंड पेपर आर मूविंग्स हाउ इज पॉसिबल टू राइट लिजिबली। पर अब दिमाग में आता है कि जब भूकंप आता है तो पेन होल्डर, पेन पकड़ने वाला, पेन पेपर सब कुछ हिलते हैं, तो फिर ठीक ठाक लिजिबली क्लियरली कैसे लिखा जा सकता है ना। तो अब ये सिस्मोमीटर कैसे इस चीज़ को नोट डाउन करता है, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जब भूकंप आता है तो क्या कोई लिखने वाला व्यक्ति इस चीज़ को नोट डाउन कर सकता है क्या, ये तो इम्पॉसिबल है। तो क्या हुआ, फिर इसका सोल्यूशन ढूंढने जब गए तो ये सोल्यूशन कहाँ छुपा था, द की टू आर सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ले इन एवरी डे ऑब्जर्वेशन। इसकी जो सोल्यूशन है वो डेली ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था, है ना। कैसा ऑब्जर्वेशन, जरा देखना है इसे, यहाँ से दे रखा है लास्ट पॉइंट अपना, वाई डज अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस और ट्रेन टेंड टू फॉल व्हेन अ सडन स्टार्टेड इज मेड, इट इज बिकॉज हिज फीट मूव्स ऑन बट हिज हेड स्टे स्टील। इसका सजेशन हमें जो एक ट्रेन और एक बस में बैठे हुए व्यक्ति के माध्यम से पता लगता है। जब एकदम से ट्रेन और बस चलती है तो व्यक्ति के पैर तो मोमेंटम में आ जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के जो पैर रहते हैं वो तो मोमेंटम में आ जाते हैं, लेकिन उसका जो ऊपरी शरीर है वो स्टेबल रहता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति को एक झटका लगता है। बस इसी टाइप का सारा सजेशन किस में दे दिया गया, आपके सिस्मोमीटर में दे दिया गया है। यानी कितने ही झटके लगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन सिस्मोमीटर खराब नहीं होता और भूकंप की एक्टिविटी को नोट डाउन करके हमें दे देता है। सो सिंपल पैसेज है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर हम। ये रहे इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, द पैसेज सेज दैट अर्ली इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग्स अर्थक्वेक वर। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा बनाया गया था, तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया था वो क्या था, उसकी स्टडी आसानी से हम नहीं कर सकते थे ना। तो द पैसेज से दैट अर्लियर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग्स अर्थक्वेक वर कैसा था, तो फैकल्टी इन डिज़ाइन में या फिर एक्सपेंसिव था या नॉट स्टडी था, नॉट स्टडीड या फिर नॉट सेंसिटिव इनफ।
तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा नॉट स्टडी, यानी कि उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है व्हाई वाज इट नेसेसरी टू इन्वर्ट इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्जर्व एन अर्थक्वेक। वाई क्यों, वाज था इट नेसेसरी आवश्यक, टू इन्वर्ट बनाना, इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्जर्व एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को ऑब्जर्व करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाना जरूरी क्यों था। टू पीपल मेक अलर्ट अबाउट अर्थक्वेक ड्यूरिंग द कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस आवर्स, जब व्यक्ति कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस हुआ रहता है, यानी कि जब व्यक्ति सोता रहता है उस समय भी भूकंप हमें एक अलार्म दे आने वाला हो, तो इसलिए इसका बनाना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है अ सिंपल डिवाइस विच कंसिस्टेड ऑफ रोड्स स्टैंड अपॉन एंड लाइक 9 pins was replaced by a more sophisticated one because it, यानी कि 9 पिन से जो बनने वाला एक इंस्ट्रूमेंट था उसको ज़्यादा सुटेबल बनाया गया क्यों। तो इसका ऑप्शन होगा आपका थर्ड वाले का डी, टू रिकॉर्ड द फैक्ट विद अ पेन और पेपर, ताकि हम पेन पेपर के माध्यम से आसानी से फैक्ट को चेक कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है द एवरीडे ऑब्जर्वेशन रेफर टू इन पैसेज रिलेट टू, द एवरीडे प्रत्येक दिन का ऑब्जर्वेशन जो है पैसेज को किस चीज़ से रिलेट करने की बात कर रहा है। तो ये हमारा डेली का ऑब्जर्वेशन था, किस चीज़ को लेकर के, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सी, टेंडेंसी ऑफ स्टैंडिंग पर्सन्स टू फॉल व्हेन अ बस और ट्रेन मूव सडनली, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम के पैरेलल उसे माना गया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है द अर्ली सिस्मोमीटर्स एडोप्टेड द आइडिया इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक इट इज, किस प्रकार से इट इज जो है, यानी कि जो सिस्मोमीटर है वो किस प्रकार से अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है। तो ये द पेन दैट शुड मूव जस्ट एज मूव्स व्हेन द राइट ऑन पेपर, यानी कि वही मैंने आपको बात बताई थी कि पेपर पे लिखने जैसा काम हो गया कि हम लिखते जाते हैं लेकिन पेपर सरकता नहीं है, यानी कि सिस्मोमीटर में जो सिस्मोमीटर है वो बंद नहीं होगा, चाहे भूकंप उसके पास से कितनी नज़दीक से क्यों ना गुजर जाए, या हम सिस्मोमीटर से आसानी से भूकंप की तीव्रता का मापन कर सकते हैं। So we end of this passage now. Next passage number 12 we will discuss in next video. बाकी जिन स्टूडेंट ने पहली बार ही सारी इस वीडियो को देखने की कोशिश करी है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके और भी वीडियो देख सकते हैं। अगर चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें तथा हर 12th वाले स्टूडेंट के पास शेयर करें। मिले अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।